हेलो दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आज मैं जो ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये जेसीसी का है, जो कि 2022 में एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो इस साल 2023 के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं जेसीसी का। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है ना उसी पैटर्न से आता है, तो उसके हिसाब से या क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होते हैं, तो आपके लिए ये जो होता है प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको एक बार देखें और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा जो कि इस बार जेसीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्वेश्चन आता जो है आपका पैटर्न बता देते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा। इसका 50 मार्क्स का बायो, 50 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 50 मार्क्स फिजिक्स। अगर मैथ के बच्चे हैं तो 50 मार्क्स ऑप्शनल होता है, या तो मैथ या तो बायो, दोनों में से 50-50 कोई भी। आप अगर मैथ का है तो मैथ का 50 और बायो का है तो बायो का 50। तो ये था इस बार ऑफलाइन क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन कैसा था। तो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ऐसा नहीं है कि ये बाहर से आने वाला है क्वेश्चन, क्या है कि प्री डिसाइडेड होता है, पहले से आपको सिलेबस दे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बाहर का क्वेश्चन आएगा। तो आप देख लीजिए लाइन बाय लाइन, हम आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन था। तो देखिए, अगर सबसे पहला बात करते हैं क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय विच। तो इसमें मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, 4 फेज होता है। एक पहला फेज मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन। दूसरा फेज जो होता है फॉलिकुलर फेज होता है। तीसरा फेज जो होता है आपका ओव्यूलेशन होता है। चौथा होता है ल्यूटियल फेज। तो ये जो होता है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फॉलोड बाय विच फेज, तो ये फॉलोड करेगा इसको, फॉलिकुलर फेज को। ठीक है। ये जो होता है 3 से 5 दिन का होता है, ब्लीडिंग का फेज होता है। ठीक है, 3 से 4 होता है। और सिक्रेटिव फेज तो होगा नहीं, ब्लीडिंग फेज भी नहीं होगा, तो फॉलिकुलर फेज ऑप्शन जो आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। ये क्वेश्चन तो बच्चा भी बता देगा कि क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का एकदम डिट्टो लाइन है रिप्रोडक्शन का। आप लाइन उठा कर देख सकते हैं क्या बोला जाता है उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इम्प्लांटेशन जो होता है उसमें जब फ्यूजन हो जाता है, जब बच्चा का अटैचमेंट होता है, मतलब जाइगोट का अटैचमेंट होता है यूट्रस से, तो उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन जो होता है ब्लीडिंग फेज होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 4 फेज होता है, वही अभी जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था। रिस्पायरेशन का कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। हाउ मैनी हिस्टोन ओक्टामर प्रेजेंट इन हिस्टोन ओक्टामर। तो हिस्टोन ओक्टामर से आप क्या समझते हैं? हिस्टोन ओक्टामर से आप 8, ओक्टा मतलब 8 से बना है, सिंपल सा है ये, तो ऐसे ही आंसर दे दिया गया है। आंसर बी होगा। ठीक है, आंसर बी है। अच्छा से मार देते हैं, नहीं तो बोलिएगा कि सर गलत गलत मार दिए। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, ये आपका हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठा के दिया है। सैल्मोनेला टाइफी जो होता है टाइफाइड काउज करता है, क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी, सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द कैविटी ऑफ सर्विक्स। इससे आप क्या समझते हैं, सर्विक्स से क्या होगा? सर्विक्स से आपका सर्वाइकल कैनाल होगा ही ना, वो जो पाथ होता है वेजाइना के बाद। ये दोनों वेजाइनल और इसको सर्वाइकल को बर्थ के मिला करके जो होता है उसको बर्थ कैनल भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं, द फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड द स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड। देखिए, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बड़ा लार्ज
नॉन मोटाइल जो कि वहीं पे है, स्थित है। तो आप मेल में, फीमेल में आप केस के उठा के देख लीजिए, फीमेल में क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। अब मेल के केस में स्मॉल होता है और वो मोटाइल होता है। जाता है जब रिलीज़ करते हैं तो ही ना, तो रिलीजन के बाद वो उसमें मोटाइल होता है जिसके कारण वो स्विंग करके जाता है। ठीक है, तो आपका सेल डिफ्रेंशिएशन तो ये तो सीधा सा कट गया, इसका कोई वही नहीं है, मतलब ही नहीं है। डीजनरेशन, डीजनरेशन टूटना, वो टूटना, और इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका दो तो ऐसे ही खत्म हो गया। ऊगैमस, आइसोगैमस, आइसो से आप क्या समझते हैं, सेम, तो सेम तो है नहीं, यहाँ एक बड़ा एक छोटा का बात हो रहा है। तो ऊगैमस डायरेक्ट आंसर आपका है। ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका भी इसका आपका 11th बुक में दिया हुआ है, 11th एनसीईआरटी में, आइसोगैमस, ऊगैमस और ये प्लांट किंगडम वाला चैप्टर में दिया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। प्लांट किंगडम वाले, अरे ठीक है देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट आपको हम बता देते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, एल्गी में दिया हुआ है, ठीक है, एल्गी वाले में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 107वां नंबर क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी से आप क्या समझ रहे हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जो मदद करेगा ट्रैपिंग करने में सनलाइट पिगमेंट को, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का हेल्प वो होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ब्राउन तो होगा नहीं, रेड होगा नहीं, ग्रीन और येलो है, तो येलो तो होगा नहीं, येलो फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन एरिथ्रो जो होता है रेड, रेड में होता है, तो ग्रीन, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल जो होता है भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, नो डाउट, देखते के साथ ग्रीन एल्गी मार देना आपको। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ये भी प्लांट किंगडम का सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम एट द पॉइंट एनसीईआरटी का लिख के रखा है। हैप्लोन्टिक में ये आता है, स्पाइरोगायरा आता है, फिर एक और एक दो तीन को ऑप्शन और होगा। तो स्पाइरोगायरा का तो बहुत मेन फंक्शन है भाई, इसीलिए याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाला चीज़ है, भूल जाता है इंसान। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और ये फीकस, ये सब सारा दिया हुआ है प्लांट किंगडम का। लास्ट पेज में देखिएगा, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में, तो सारा एनसीईआरटी का है, टू द पॉइंट। एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत मस्ट होता है। अब देखिए, इन फाइलम एनिलिडा विच स्ट्रक्चर हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। एनिलिडा में कौन हेल्प करता है, लीवर तो करता नहीं है, लीवर किस में होता है, कॉर्डेट्स में होता है, ह्यूमन में होता है। फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला से कुछ नहीं होता है। न्यूरॉन, न्यूरॉन तो स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूरल बॉडीज़ का। नेफ्रिडिया हो जाता है, ये तो मतलब ऐसे ही आउटकास्ट करने वाला सीन चल रहा है इसमें, मतलब कुछ जो नहीं है उसको नेगलेक्ट करते चाहिए। जैसे दो को तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, ये दो को तो होगा नहीं, न्यूरोन और लीवर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैजिला, फ्लैजिला से मूवमेंट का हेल्प करता होगा, बट एक्सक्रिएशन का वैसा हेल्प नहीं होता है। ठीक है, तो नेफ्रिडिया। विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम एनिमल दैट इंक्लूड इंसेक्ट, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, ये जो है लार्जेस्ट फाइलम होता है, ये एनसीईआरटी का बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको हम पेज नंबर भी बता ही देते हैं एनसीईआरटी बुक का। एनिमल किंगडम आप खोल लीजिएगा, एनसीईआरटी का पेज नंबर, सबसे पहला लाइन, पेज नंबर है आपका 53। आर्थ्रोपोड, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल विच इंक्लूड इंसेक्ट। देखिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का, ठीक है। देन आफ्टर देन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग
अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। क्या जो है इनमें से कौन सी मौसमी प्रजननों पौधों और जानवरों दोनों प्रजनन को प्रभावित करता है? हिंदी में, जिसको हिंदी जो समझ में आता है हिंदी देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी हमारे लिए बताना मुश्किल होता है क्योंकि हिंदी मीडियम से स्टडी नहीं हुआ हमारा, जैक बोर्ड था, बट चलिए कोशिश करेंगे यहाँ भी आपको कुछ हेल्प करने का। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी आपको समझा दिया जाएगा। तो इसका जो होता है फोटो पीरियड, प्लांट में क्या होता है ना, एक क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। उसके अगर ज़्यादा होता है तो प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा, कम होगा तो नहीं होता है, इस टाइप का होता है। ग्रेविटेशन से कोई लेना देना नहीं है, मॉइस्चर से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर भी उतना अफेक्ट नहीं करता है। फोटो पीरियड होता है, ठीक है, जहाँ पे एनिमल में जो होता है स्पर्म का काउंट ज़्यादा हो जाता है, इस टाइप का बन जाता है, तो वो होता है, मेन डिपेंड करता है। जैसे विंटर के समय आप डॉग्स वगैरह को देख सकते हैं कि उसका जो होता है ब्रीडिंग जो होता है ज़्यादा वो होता है फोटो पीरियड। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल जो वर्नलाइजेशन ये सब जो होगा आपको फोटो पीरियड आपको प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर में पढ़ना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो फ्लावरिंग नहीं होता है। क्रिटिकल एंगल कुछ पौधा में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो फ्लावरिंग होता है, कुछ पौधा में कम होने के कारण फ्लावरिंग होता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 12 साइंटिफिक नेम ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। ये भाई बचपन से जब आप 11th क्लास में जब इंटर कर जाते हैं तो आपको रटा दिया जाता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। और 2-4 को पॉइंट और याद कर दिया जाता है कि ये लैटिन वर्ड से बना होता है, इसमें अंडरलाइन किया जाता है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद हुआ तो आप फिर से मेरे साथ दोहरा लीजिए, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका क्वेश्चन बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। हम केमिस्ट्री का भी डिस्कस कर देंगे आपके साथ, टेंशन नहीं लीजिएगा। एग्रीकल्चर कॉलेज में है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, बट मैंने भी 12th में पढ़ाई है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 113, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज। इसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? एनाटॉमी तो कहा नहीं जाएगा, अंदर का स्टडी तो नहीं करते हैं, इंटरनल पार्ट का स्टडी नहीं करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ऑप्शन ए, टैक्सोनॉमी। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो आउटकास्ट कर दीजिए, मतलब उसको क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से आपका आंसर तुरंत मैच कहा जाता है, टैक्सोनॉमी। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर में आप देख सकते हैं, चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एट द टू द पॉइंट उतार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करते हैं, हाउस फ्लाई किससे होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई? हाउस फ्लाई का फैमिली क्या है? ये चार्ट दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। म्यूस्काडी, हाउस फ्लाई का फैमिली। आपको हम पेज नंबर पर बता देते हैं एनसीईआरटी का। मुस्काडी होता है इसका आंसर, ऐसे आंसर आप टिक कर लीजिए। कहाँ गया जी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाउस फ्लाई, पेज नंबर आपका 11 में देख सकते हैं एनसीईआरटी का। आपको फैमिली म्यूस्काडी और फैमिली ही पूछता है, और उसके बाद जो होता है फाइलम पूछता है, आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है, हाउस फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड हर्बेरियम? यार ये तो हमको क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं किया, चला पढ़ देता है इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड सीड। ये आपको जो लास्ट का पॉइंट है ना, ये याद कर लेना चाहिए।
दबा के रखा जाता है, प्रेस करके, सुखा के, दबा के और प्रेस करके प्रिजर्व्ड किया जाता है सीट में। मतलब एगो हर्बेरियम टाइप का सीट आता है जिसमें आपको कोई भी पौधा तोड़े, चिपका दिए, सुखा के चिपका दिए, तो यही होता है फॉर फर्दर स्टडी के लिए, तो उसको हम हर्बेरियम कहते हैं। ठीक है, जू कहेंगे नहीं, कैसे आप उसको जू को चिपकाइएगा जी। गार्डन कहेंगे नहीं, गार्डन गए, गार्डन करे भाई, दोनों तरफ से क्या लगा दिए, जेसीबी, बुलडोजर, चिपका रहे हो को, वैसा नहीं होता है, टेंशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मैनली बीनीथ द स्किन। मतलब नीचे से लूज कनेक्टिव स्किन क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन आपका क्या क्या है, ऑप्शन नर्वस टिश्यू, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, एडिपोज टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू एंड मसल्स टिश्यू। बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन जो होता है एडिपोज टिश्यू होता है। इसका आप आंसर देख सकते हैं वहाँ टिश्यू वाले चैप्टर पे। ठीक है, इपिथेलियल तो ऊपर से, ऊपर का जो मसल्स हो जाता है उसको बोला जाता है, मसल्स टिश्यू होगा नहीं। तो रह गया एडिपोज, तो इसका आंसर एडिपोज होगा। 17 नंबर का अगर क्वेश्चन हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इनमें से कौन सा है, बीन, पी, मस्टर्ड, कैसिया। इसमें आपको याद करने वाला चीज़ है, डायरेक्ट आंसर आप मार दीजिए सी पे। क्यों जी, क्योंकि इसका एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक जो होता है, दो तरह का फ्लावर होता है, जिसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे इसका एग्जाम्पल। इसका हमको ट्रिक था, एक्टिनोमॉर्फिक का आपको ट्रिक भी बता ही देते हैं जी। एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक कौन सा चैप्टर में होगा, चैप्टर 2 या 3। एक्टिनो या 5 फ्लावरिंग वाले में। इसका एग्जाम्पल का ट्रिक आपको बताना है ना। देखिए, एक्टिनो जो होता है रेडियल सिमेट्री होता है, जाइगो जो बाइलेटरल होता है, कहीं से भी काटिएगा तो इक्वल हाफ में कट जाता है, उसको हम एक्टिनो है। जाइगो जो होता है बाइलेटरल कटेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चिली, धतूरा। एमसीडी याद कर लीजिए, केजरीवाल तो हमेशा आजकल जो होता है हाईलाइटेड है ना, तो एमसीडी चुनाव हुआ था अभी केजरीवाल के इलाका में। केजरीवाल एमसीडी, एमसीडी जो है एक्टिनोमॉर्फिक है। मस्टर्ड, चिली, धतूरा जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का याद करने का तरीका जो होता है, गोलू पेन काहे भुला दिया, BHU भुला दिया। ये है आपका गोलू पेन काहे भुला दिया, दिया से कुछ नहीं है, तो ये इससे हो जाता है पी हो गया गुलमोहर, पी, केसिया और बीन। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। कुछ कुछ ट्रिक बनाते रहिएगा आप भी अपने से, जो समझ में आता है उससे उससे एग्जाम्पल याद करने में तरीका अच्छा रहता है। क्योंकि अभी देखिए मस्टर्ड, एमसीडी याद रहता है, एमसीडी एक्टिनोमॉर्फिक आपको याद होगा, तो 4 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा। सिंगेमी किसे कहते हैं, ऑकर बिटवीन। अच्छा, सिंगेमी किसे कहते हैं या ऑकर बिटवीन वही चीज़ है। सिंगेमी, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आता ही आते हैं। तो सिंगेमी जो होता है, ऑप्शन ए है मेल एंड मेल गैमेट। यार ये तो होगा ही नहीं, मेल एंड मेल गैमेट आपको क्या कराना है भाई, मेल एंड फीमेल गैमेट, आंसर यही होगा।
मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होगा। हर्माफ्रोडाइट ये भी नहीं, दोनों एक ही में तो नहीं होता है। बी आंसर होगा। द फ्लावर पॉलिनेट फ्लाई बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेटेड टू अट्रैक्ट, क्या सीक्रेट करता है फ्लाइज अब बी के लिए? वो फॉल स्मेल जो होता है अट्रैक्ट करने के लिए। रेजिन नहीं होगा, गम नहीं होगा, फ्रेगनेंस नहीं होगा, फॉल ऑर्डर, ऑप्शन सी आ जाएगा। देखिए ये जो होता है ना, एक बम्बल बी का भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बम्बल एंड बी स्यूडो कॉपुलेशन का एग्जांपल याद कर लीजिएगा, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्टर पोलन का, अब ये नेक्टर और पोलिनेशन का जो होता है, ये सब चोर है। आपको पोलिनेशन कराने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको ये उसका रिवार्ड, आपको नेक्टर और रिवार्ड का, सॉरी नेक्टर एंड रिवार्ड, जो फ्लावर जो होता है पॉलिनेशन होता है, तो आपको आप पॉलिनेशन आपसे कराता है, उसके रिवार्ड में आपको ये सब देता है। जैसे आपको बी को क्या चाहिए, रस चाहिए, खाने का निर्वहन करने का चीज़ चाहिए, तो उसको वो एज ए रिवार्ड देता है, उसका पॉलिनेशन हो जाता है उसके हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन 120, जीन विच कलर, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रायड आर नोन एज एलील। अरे भाई याद हो गया इसे आंसर। अच्छा चलिए पढ़ देते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन ए एलील, ऑप्शन बी गैमेट, ऑप्शन सी फैक्टर और नन ऑफ दिस। पेयर जहाँ भी बोल दिया ना तो एलील, पेयर एलील होता है, एलील में पेयर होता है। ठीक है, गैमेट जो होता है सिंगल होता है। ठीक है, म्यूसिस के बाद होता है गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, फैक्टर जो होता है उसको अननोन, जो पहले मेंडल जो सबसे पहले जो दिया था उसको फैक्टर कहा था, फिर बाद में एलील आया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी। ये तो आपका फेवरेट चैप्टर होगा भाई, रिप्रोडक्शन, 12th क्लास का, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे ज़्यादा। द टर्म क्लोन, क्लोन क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर, क्लोन मतलब सिमिलर, सिमिलर जो होता है मॉर्फो दिखने में भी सिमिलर और जेनेटिक भी सिमिलर होता है। जैसे अगर एन है तो दूसरा में एन ही होगा, ये फर्दर जो डेवलपमेंट होगा उसका एन ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123, अंडर फेवरेबल कंडीशन द एमीबा विड्रो इट्स विडो पोडिया एंड सीक्रेट अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? तो इसका सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब पार्ट बाय पार्ट कट जाना है, स्पाइरोगायरा में होता है, ये तो होगा ही नहीं, कट रहा है भाई। बाइनरी फ्यूजन नहीं होगा, दो में डिवाइड नहीं हो रहा है। हाँ, सी में भी बाइनरी फ्यूजन, ये भाई ये भी नहीं होगा। इंसिस्टेशन, डायरेक्ट डी ऑप्शन मार के आ जाइएगा। गैमेट क्या होता है? गैमेट्स, गैमेट क्या होगा? हैप्लोडिप्लॉयड, हैप्लोडिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड हैप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल, डायरेक्ट हैप्लॉयड सेल। क्योंकि उसमें जो होता है 2n का जब गैमेट बनता है ना तो n बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो हाफ सेट क्रोमोसोम जो होता है बच्चे पे चल जाता है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन में बन जाता है, डिवाइड होता है, म्यूसिस, म्यूसिस होता है, जिसके कारण हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो फादर फर्टिलाइजेशन के लिए चला जाता है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी।
इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर पेरेंटल बॉडी इज टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग द पेरेंटल बॉडी। पेरेंटल बॉडी, पेरेंटल अभी जिस जैसे हम बताए ये, तो ये क्या होगा आपका डिप्लॉयड होगा, ये पेरेंट जो ऑफ स्प्रिंग में जाएगा आपका एन जाएगा, तो ये क्या होगा डिप्लॉयड। अभी तो समझाया था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय उरिचिया बैंक्रॉफ्टी एंड उरिचिया मलाई। कौन सा डिजीज होता है? डेंगी नहीं होगा, डेंगी मच्छर काटेगा तो होगा। मलेरिया भी नहीं होगा, कहीं कि वो भी मच्छर काटेगा तो होगा। तो आपका ऑप्शन क्या बच रहा है? फ्लेरेसिस, ठीक है। ऑप्शन बी, इन विच इंट्रैक्शन वन स्पीसीज इज, एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा जो है नाइदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिट। आपका इकोलॉजी का है क्लास 12 का, आप देख सकते हैं डायरेक्ट वहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस जीरो। एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा को कुछ नहीं दिक्कत हो रहा है, तो उसका आप आंसर मार दीजिए कॉमनसेलिज्म। एनिमी, एनिमी से आप याद करिएगा ना, जो दुश्मन, एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन, तो एक जो होता है लॉस कर रहा है, दूसरा नाइदर हार्म्ड, ये होगा, ठीक है। कॉमनसेलिज्म आंसर सी। इसमें जो होता है एक को बेनिफिट, दूसरा को कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 127 हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मास भी डिवाइड होता, मास भी बढ़ता है और नंबर भी बढ़ता है, यही होता है ट्विन कैरेक्टर। तो ऑप्शन अगर देख लेते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शन ए आपका डायरेक्ट मार दीजिए, पढ़ने का ज़रूरत नहीं दूसरा, क्योंकि इस पहला चैप्टर का पहला पॉइंट है यही, जो मेन पॉइंट यही है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटैटो। पोटैटो का फैमिली कौन सा है? सोलेनेसी। ऑप्शन बी, मार के आ जाइएगा। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लांट की नहीं, चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें से याद कर लीजिएगा। तरीका आपको कुछ चाहिए तो अगर कोई ट्रिक व्रिक चाहिए होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। इसका चार्ट है, ट्रिक भी है, सारा चीज़ कैसे याद किया जाता है। अभी थोड़ा सा हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ट्रिक बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी। बॉडी में आपका जो है दोनों तरह का प्रोसेस होता है, एक तो बनने का प्रोसेस होता है, एक टूटने का प्रोसेस होता है। तो बनना और टूटना दोनों मिला के जो होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी दैट इंक्लूड कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, तो इसको हम मेटाबॉलिज्म है। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर। कौन सा जो है यूनिक मैमल का कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द यूनिक कैरेक्टर जो होता है। 131 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन मोनोकोटिलिडेनस सीट आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनस लेयर इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? मोनोकॉट सीड, ये लेयर जो डिवाइड करता है एंडोस्पर्म, एक लेयर से डिवाइड होता है बाय प्रोटीनस लेयर, उसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में देख लीजिएगा आप। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन से भी बाहर नहीं गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट
इसको क्या कहते हैं? लीफ से दूसरा पार्ट ऑफ प्लांट को, हर पार्ट ऑफ प्लांट को लेके जाता है। स्क्लेरिट्स कहते नहीं है। जाइलम रूट से लेकर के प्लांट तक लेके आता है। टेपेटम तो कवरिंग होता है। इस ऑप्शन सी फ्लोएम, जो कि खाना बनता है उसको सारे पौधा में, सारे इवन रूट का तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। फ्लोएम फाइबर आर मेड ऑफ विच ऑफ द सेल? फ्लोएम फाइबर कौन सा सेल से बना हुआ है? फाइबर्स, फाइबर्स है। पेरेनकाइमा से नहीं होगा, क्लेरेनकाइमा से नहीं होगा, एरेनकाइमा से नहीं, स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल से होता है फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है। ऑप्शन ए। पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज? लाइटर इन कलर जो होता है उसको एनुअल रिंग कहते हैं। हार्ट टूट नहीं होता है, सैपुट नहीं होता है, लेटूट भी नहीं होता है। इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। हार्टवुड, सैपवुड, लेटवुड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड? आफ्टर, बाद का पूछ रहा है। आफ्टर, आफ्टर में क्या आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सी। नेक्स्ट, द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉलन ग्रेन के लिए। ऑप्शन डी। लिपिड के लिए नहीं, स्टेरॉइड्स के लिए नहीं, कैप्सूल पॉलन ग्रेन जो आएगा फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर? सेम फ्लावर में जो होता है पॉलिनेशन उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन डी, ऑटोगैमी। हाइड्रोगोमी नहीं कहते हैं। जिनोटोगोमी जो होता है दूसरा पौधा में होता है, और सेम फ्लावर बोल रहा है ना। जिनोटोगोमी जो होता है एक ही पौधा का दूसरा फ्लावर में होता है, तो उसको कहते हैं, तो उसको भी नहीं कहेंगे। तो ऑटोगोमी जो होता है सेम फ्लावर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन? कौन सा में होता है विंड पॉलिनेशन? तो विंड पॉलिनेशन का ग्रासेज में होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, ये सीधा डायरेक्ट लाइन उठा के दे दिया गया है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर? बोथ विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? मतलब कि सॉरी, क्या बोलते हैं नहीं, उसमें क्या फीचर्स होता है? वेरी कलरफुल। विंड और वाटर में वेरी कलरफुल का क्या ही काम है? हवा जब उड़ा के ले जा रहा है तो उसका कलर से क्या लेना देना है? प्रोड्यूसिंग नेक्टर? नहीं, उसको क्यों नेक्टर क्यों ज़रूरी होगा? ना तो कोई उसमें हवा को क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए, कुछ चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सिक्रेटिंग गम? नहीं, गम भी नहीं होगा। नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूसिंग नेक्टर, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है आपके लिए। अप्रोप्रिएट को मारने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। मोस्ट, कभी कभी ऐसा होता है 2-3 को ऑप्शन सही होता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट को आंसर जो होता है वो आपका सही होता है। कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा से? साइट्रस कैंकस, कैंकर ये जो इतना जी होता है, टाइफॉइड बैक्टीरिया, टेटनस बैक्टीरिया, क्लोरा जो होता है बैक्टीरिया से होता है। तो सारा तो बैक्टीरिया से हो रहा है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 41 का, डिफरेंट बैक्टीरिया। विच ऑर्गेनिज्म कंप्लीट लैक अ सेल वॉल? माइकोप्लाज्म। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन है,
और कोई भी कंपटीशन जो आप नीट कर या नीट से बायोलॉजी से रिलेटेड आप अगर तैयारी करते हैं तो ये सारे कंपटीशन एग्ज़ाम का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आप ये सेकंड पेज में देखेंगे ना तो वहाँ पे एक नीचे सा दिया हुआ है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लाइन एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई एटम्स एंड गोल्डन एटम्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। डाई एटम जो होता है और गोल्डन एल्गी किस में आता है? तो इसका आंसर होगा फंगी नहीं होगा, एंजियोस्पर्म नहीं होगा, बैक्टीरिया भी नहीं होगा। आंसर डी हो जाएगा, क्राइसोफाइट्स। ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, दबा के करना पड़ रहा है इसको। कोई ना, समझ रहे हैं बस, काफ़ी है हमारे लिए। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट आर। ऑप्शन ए कैरियोगेमी, ऑप्शन बी प्लाज्मोगेमी, ऑप्शन सी सिम्बायोसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कैरियोगेमी नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म का बोलना है ना, तो प्लाज्मोगेमी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एल्गल कंपोनेंट प्रेजेंट इन लाइकेन इज नोन एज। एल्गल कंपोनेंट, पायरोन्स नहीं होता है, माइकोबैक्टीरिया नहीं होगा, ऑप्शन डी वेरियोड्स नहीं होगा, फाइकोबायोन्ट्स जो होता है। म्यूचुअल कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा लाइकन और इसका हायर प्लांट का, ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्बुनस सीड। कौन सा एग्जाम्पल जो है नॉन एल्बुनस का है? तो इसका सीधा सा जिसमें जो है आपका रेमिनांट्स जो होता है नहीं बचता है, तो ग्राउंड नट। बादाम को छिल के देखिएगा ना तो क्या होता है, या नट वगैरह होता है उसमें आप अगर फोड़ते भी हैं तो क्या होगा, उसमें कुछ भी रेमिनांट्स नहीं बचेगा। अगर आप पी को खोल के देखिएगा तो कभी कभी होता है उसमें रिमेनिंग रेमिनांट्स बच जाता है भाई। ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज रेफर टू एज पॉलीएम्ब्रियो। फोर्टी सेवन का सी पॉलीएम्ब्रियो नहीं। मैच्योर एम्ब्रियो से क्या होता है? सी थर्ड 3 को सेल नहीं होता है, इसका हम आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब दे देते हैं। ये हो गया मैच्योर एम्ब्रियो सेक, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे सेंट्रल सेल होता है जिसको एक ही सेल में बोला काउंट किया जाता है। ये 3 को अलग अलग एंटीपोडल और ये चालाजल इनमें, ठीक है। तो आपका 7 सेल्ड हो जाएगा और न्यूक्लियस का एक होगा, 6 2 8, ऑप्शन डी। डायग्राम हमेशा याद करिएगा ना। एनसीईआरटी में जो है ऑर्थोट्रोपस ओवरी का मेंशन्ड है उल्टा ऐसे करके। ये फ्यूनिकल प्लासेंटा का यहाँ जो कनेक्शन होता है उसको भी याद कर लीजिएगा। दोनों के बीच कनेक्टिविटी को क्या बोलते हैं? हाइलम ऑफ प्लासेंटा, फ्यूनिकल। ये जो होता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछता है क्वेश्चन से। ये 2021 या 20 में पूछा था शायद, हाइलम जो ऑप्शन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ इन्फेंडुबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज इस्थमस। इस्थमस जो होता है का जंक्शन होता है जहाँ पे दोनों फ्यूज करता है। एम्पुला आजकल तो इस्थमस अब नहीं आता है आंसर में, एम्पुला ही मार दिया जाता है। सर्विक्स भी नहीं होगा, फीमराई हो जाता है, ऑप्शन इसका फीमराई होगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जहाँ से प्रोजेक्ट करता है, कलेक्ट करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज cushion of fatty acid by skin and pubic hair? ऑप्शन ए लिबिया मेजूरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और मोन्स प्यूबिस। इसका ऑप्शन बी होगा।
बोन्स व्यूविस कटी ऑफ फ्लैटी, ये कशन ऑफ द फैटी टिश्यू से कवर्ड होता है। इसका ये भी एनसीईआरटी में टू द पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के जेसीसी कुछ से कुछ रिलेटेड हो तो आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़िए। आप जुड़िए, आपके जो दोस्त होंगे उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं ये सब वीडियो, क्योंकि उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल 2023 के लिए। ठीक है, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री या फिजिक्स का क्वेश्चन। फिजिक्स का करेंगे, फेवरेट है मेरा फिजिक्स। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।